जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं एक सत्संग रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। गुरु जी का आदेश था कि शुक्राना कर, तो मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सत्संग है, बाकी संगत के भी काम आएगा और गुरु जी की कृपा रही तो जो भी मेरी संगत इस सत्संग को सुनेगी उनका भी बेड़ा पार होगा। तो मैं गुरु जी आज गुरु जी की स्वरूप के सामने बैठा हूँ और अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। संगत जी, मेरे से सत्संग कहने में अगर कुछ गलती होती है तो मुझे माफ करना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग ये है कि मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि मैं घर में नेगेटिविटी वगैरह की वजह से जूझ रहा था और उसमें उसके रिलेटेड मुझे काफी सत्संग सुनने को मिले, जिसमें एक सत्संग में संगत थी जो कि अपने बच्चे को लेके बालाजी महाराज गई और उन्होंने बताया कि वहाँ उन्होंने कैसे दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने काली माता के मंदिर में दर्शन किए। तो वही सत्संग मुझे भी सुनने को मिला और मुझे बार बार सत्संग के थ्रू हिंट मिल रहे थे गुरु जी के कि दिपुर बालाजी के दर्शन करके आओ। और बहुत पहले मुझे गुरु जी का संग था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं तेरे को यात्रा प्लेस कर रहा हूँ। तो वो सत्संग मेरे माइंड में था, लेकिन वही था कि हम बच्चों को लेके जाने में होता है ना कि काफी डर भी लगता है कि मेहंदीपुर बालाजी कैसा होगा क्या होगा। तो एक डर था दिमाग में जिसकी वजह से मैं नहीं ले जाके जा रहा था, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि कैसे लेके जाऊं। मेरे पास कोई ऐसी कोई जानकारी भी नहीं थी, इसी वजह से डिले हुए जा रहा था। तो क्या हुआ कि मुझे परसों एक सपना आया। मॉर्निंग के टाइम पे एक सपना आया जिसमें मुझे पता नहीं, गुरुजी जैसे ही कोई बुजुर्ग आदमी थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि बालाजी जा। एक स्पष्ट उन्होंने एक आदेश दिया कि बालाजी मेहंदीपुर बालाजी जा। तो तब से मैं तो मुझे बहुत पक्का फिर विश्वास हो गया कि मुझे वहां जाना ही चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने यूट्यूब में देखा कि वहां जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे से आप वहां अपनी अर्जी लगा सकते हो। तो मैं यूट्यूब में मैंने वीडियो देखे थे, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे ओसारा बनाते हैं। तो मैंने वही एक दो वीडियो देखी, तो उसमें मैं सारा सामान लेके आया। उसमें एक नारियल और राई और ये सब था, तो वो मैं लेके आया सारा सामान। तो उसमें ये कुछ वीडियो में ये भी बता रहे थे कि आपको जो है घर में कले जाने से पहले कुछ कलेश हो जाते हैं या कुछ रुकावटें आती है, तो वो भी हमारे साथ हो रहा था। हमारे आपस में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा हुआ तो मैंने गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा गुरुजी से बोला कि आपने ही मुझे ये सपना दिखाया है और आपने ही मुझे ये स्पष्ट आदेश दिया है, तो आप ही मुझे लेके जाओगे। और मुझे पता नहीं कि हम कैसे जा पाएंगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से तैयारी कर ली थी, मतलब कि जो भी गाड़ी में तेल वेल भराने का और सब कुछ जो है मैंने अपनी तरफ से तैयारी कर ली थी। तो क्या हुआ कि रात को, उससे पिछली रात को मेरी वाइफ को काफी डरावने से सपने आए, पीछे से कोई आवाज हो रही है या फिर ऐसा कुछ। हम सुबह मैंने भी अलार्म लगा के रखा था अपना 2:30 या 3 बजे का मैंने अलार्म लगा रखा था। तो मैं टाइम पे उठ गया, फिर मैंने वो सब तैयार किया और हम जो है बिना पीछे मुड़े हुए मैंने वो सारा सबसे वार के, अपनी बच्ची के सर से वार के और हम सब के सर से वार के, जो भी हमने उसमें घर की मिट्टी भी रखी थी और बालाजी के लिए लड्डू भी रखे थे, तो वो हम वार के हमें हम गाड़ी में सीधे जाके बैठ गए। और मैंने अपनी वाइफ को पहले से बोल रखा था कि सीधा गाड़ी में आना। तो हम 4 बजे हम यहाँ से रवाना हो गए। तो हुआ ये क्योंकि यहाँ से बालाजी महाराज का जो रास्ता मुझे लगा कि काफी दूर होगा, लेकिन सिर्फ 3.5 घंटे मॉर्निंग में 4 बजे जीपीएस ने मुझे दिखाया गूगल मैप ने। और मैंने कंटिन्यूअसली गाड़ी चलाई। हम 4 बजे यहाँ से निकले और हम सोते सोते, जो बच्चे थे वो सोते सोते उनको पता भी नहीं चला हम कब बालाजी महाराज पहुंच गए। तो गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रखी है। तो जब हम बालाजी महाराज पहुंचे, तो मुझे रास्ते में मोर के दर्शन हुए और तितलियां भी नजर आई रास्ते में। और मैं रास्ते पर गुरुजी की
शुक्राना करते हुए आया और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपने ही पहुंचाना है। तो वो जर्नी काफी स्मूथ रही, मेरे को बिल्कुल भी कोई भी रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। और हम आजकल, क्योंकि आजकल बहुत गर्मियों के दिन है, तो हम ठंडे ठंडे में ही साढ़े 7:47 पे वहां पहुंच गए। तो गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रखी है, तो ठीक 7:47 पे हम पहुंचे। तो ये भी मुझे बहुत ही आश्चर्य से लगा कि 7:47 पे हम ठीक पहुंचे बालाजी महाराज में, जहां हमने गाड़ी अपने स्टैंड पे लगाई। फिर वहां से हमने प्रसाद वगैरह लेके और अपना जो मेरा वो सारा था, हमारे घर का जो भी संकट वगैरह जो भी था, तो वो मैंने बालाजी वहां पर हम चढ़ा के आ गए। और उसके बाद प्रेतराज सरकार के दर्शन किए, फिर भैरव कप्तान भैरव के दर्शन किए, और बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद हम वहां से बाहर को निकले। तो मुझे पहले से सत्संग में मैंने सुना था कि वहाँ काली माता का मंदिर है, वहां पर पान के पत्ते वार के अपने बच्चे से आना है। तो मैंने ढूंढा, काली माता का मंदिर वहां ढूंढा, और उसके बाद सब वहां गए। तो वहां पर पंडित जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि अगर आप किसी चीज से, किसी संकट से परेशान हो, तो यहाँ पर वो काली माता और हनुमान जी वो संकट काटते हैं। तो हम वहां पहुंचे, तो हमने वो पंडित जी ने वो सामान दिलाया हमें, और उन्होंने पूजा कुछ की, वहां पर बैठाया, हमें पूजा की। और उसके मेरी बेटी के जो भी संकट था वो उन्होंने वहां पर काटा। और उन्होंने घर में भी कुछ 21 दिन का परहेज करने को बोला है, तो वो हम कर रहे हैं। तो मेरा सत्संग यही था कि हम कैसे वहां पहुंचे हमें पता नहीं, और उसके बाद हम तुरंत वहां से वापस भी आ गए। एक ही दिन में हमने करीबन 600 किलोमीटर के आसपास की जर्नी की, और हमें पता नहीं चला। मैं शाम को 5 बजे घर पहुंचा और हमें पता भी नहीं चला। तो ये तो गुरुजी का आशीर्वाद था कि हम इतनी जल्दी वहां से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी उसके हम वहां पहुंचे, और हमने बढ़िया से दर्शन किया, और हम वापस भी आ गए। तो गुरुजी का लाख लाख गुना शुक्राना, अनंत गुरुजी की है। मैं उन्हीं के सामने, उनके स्वरूप के आगे बोल रहा हूँ। और गुरुजी हम पे मेहर करना, गुरुजी महाशिव हैं, तो उनकी कृपा हम पे बरसती रहे। और जैसा वो हमें मुझे राह दिखा रहे हैं, जैसे जैसे मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं, वैसे वैसे हम किए जा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो मैं आगे भी आप जो भी सत्संग मेरे साथ होगा, मैं आपका शुक्राना आपकी कृपा से, आपके आदेश से मैं करता रहूंगा। गुरुजी आप हम पे सदा, हमारी संगत, जो भी संगत इसको सुन रहे हैं, सब पे अपना आशीर्वाद, आपकी कृपा, क्योंकि आपके अलावा हम बिल्कुल बेसहारा हैं, और कोई है ही नहीं हमारा आपके सिवा। आप ही हमें दलदल से जो है निकाल सकते हो गुरुजी। आपकी कृपा हम पे जरूर बना के रखना गुरुजी। आपका अनंत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपनी भक्ति हमें हर पल देना। हम हर सांस के साथ आपका ध्यान रखें, आपका शुक्राना करते रहें गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम दे रहा हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।